आप सभी ठीक होंगे और सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एमपी के। तो आप सभी ने रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लिया होगा। अब कुछ डाउट्स थे जिसमें बॉन्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जो बॉन्ड होता है वो कब सबमिट करना होता है, अपग्रेडेशन कैसे होता है। मैंने वैसे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है इससे रिलेटेड, लेकिन आज फिर से मैं ये सारी चीजों को एक बार अच्छे से क्लियर करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद मैंने बताया है कि एडमिशन की प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इससे रिगार्डिंग भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। अब मान लो आप लोगों को राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया। राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया, एक कंडीशन है आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं बट अपग्रेडेशन भी चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट के अंदर अगर आप उस कॉलेज में पहुंचकर आप बता देते हैं कि मैं एडमिशन नहीं ले रहा हूं, तो आपको वो सीट मतलब आप सीट एग्जिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट के अंदर। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इससे आपकी सीट सिक्योर हो जाती है। सीट सिक्योर हो जाती है, उसके बाद आप अपग्रेडेशन करवाते हैं ताकि आपको राउंड 2 में बेटर कॉलेज मिल सके। तो देखिए, जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन, मैक्सिमम स्टूडेंट अपग्रेडेशन को ऑप्ट करते हैं। अपग्रेडेशन को ऑप्ट करने के लिए क्या करना होता है, आप जाएंगे कॉलेज में, तो कॉलेज जो पहला कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मेनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं राउंड 1 में, और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपको अपग्रेडेशन करवाना है, तो एक फॉर्म फिल होता है अपग्रेडेशन के लिए, और एक 500 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर आपको लिख कर देना होता है कि इन केस मुझे कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो मैं इस कॉलेज में ही अपना रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड सबमिट करूंगा सेकेंड राउंड में। तो ये आपको लिखवा कर देना होता है ताकि उस कॉलेज की सीट वेस्ट ना हो और उस कॉलेज की सीट आपके लिए बची रहे। नेक्स्ट राउंड में अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। तो ये दूसरा डाउट था स्टूडेंट का कि अपग्रेडेशन के केस में क्या पहली सीट हमारी रहती है या फिर वो चली जाती है। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि आपके अपग्रेडेशन वाले केस में पहली वाली सीट चली जाएगी। आपकी अपग्रेडेशन वाले केस में सेकेंड वाली जो सीट, फर्स्ट कॉलेज की जो सीट है वो नहीं जाएगी, वो आपके लिए रहेगी। ओके, तो ये दूसरा डाउट क्लियर हो गया। तो क्या राउंड 1 के एडमिशन के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं? तो हाँ, आपको राउंड 1 के एडमिशन में सारे डॉक्यूमेंट फर्स्ट कॉलेज में ही सबमिट करने होते हैं विद 4-5 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। सिर्फ आप एक चीज नहीं करते हैं, वो है आप रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड। ये दो है, मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो बस ये आप लोग सबमिट नहीं करते हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाते हैं। अब आपको अपने पास में बहुत सारे, आप तो 8-10 फोटोकॉपी के सेट्स बनवा के रख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा फोटोकॉपी रिक्वायर्ड होती है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सभी की। तो कुछ आपके सेट सबमिट हो गए। अब आपको यहाँ पर आपने कोई बॉन्ड नहीं दिया है। अब नेक्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको मान लो अरविंदो अलॉट हुआ। अब मैक्सिमम स्टूडेंट एमपी में प्राइवेट कॉलेज इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। तो आपको उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वेरिफिकेशन करवाना है, एडमिशन की सारी प्रोसेस करना है। बस एक चीज करवाना है, आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करना है विद 500 रुपीज के स्टाम्प पेपर। ठीक है। अब राउंड 2 में आपको मान लो शिवपुरी, शहडोल, छिंदवाड़ा अलॉट होता है, तो आपको राउंड 2 में आना है। यहाँ पर भी 3-4 फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के सेट सबमिट करने हैं, और ये दो जो बॉन्ड आपके रह गए थे वो आपको सबमिट करवाना है। ये दो बॉन्ड कौन कौन से हैं? तो ये एक बॉन्ड है रूरल सर्विस बॉन्ड और दूसरा है सीट लिविंग बॉन्ड। तो देखिए, रूरल सर्विस बॉन्ड आपका कितने का होता है? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है गवर्नमेंट कॉलेज में, उनका 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्राइवेट से स्कॉलरशिप ली है उनका 5 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड होता है। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली उन्हें भी रूरल सर्विस बॉन्ड करना होता है, वो 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड होता है। तो मैं आपको 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड बताती हूँ। 2 साल का 10 लाख रुपए का रूरल सर्विस बॉन्ड आपको स्टाम्प पेपर पे बना के देना पड़ता है। तो अब 10 लाख का 0.5% कितना होता है? 10 लाख का 0.5% होता है आपका 5,000 के स्टाम्प पेपर पर कुछ इस तरह ऑनलाइन स्टाम्प पेपर, ये ई स्टाम्प पेपर है जो आप जब एडमिशन के लिए जाते हैं उस सिटी में ही आपको बनवाना होता है। तो
ये आप एडमिशन के टाइम ही बनवाते हैं। 5,000 के स्टाम्प पेपर पर आपको लिख के देना होता है। आपको ये मिल जाएगा फॉर्मेट, क्या लिख कर देना है, ये कॉलेज आपको बता देगा क्या लिख कर देना है। तो ये 5,000 के स्टाम्प पेपर पर आपको रूरल सर्विस बॉन्ड के लिए 2 साल के रूरल सर्विस बॉन्ड के लिए आपको एक स्टाम्प पेपर बनाकर सबमिट करना होता है। तो ये रहा आपका एक बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड है वो है आपका सीट लिविंग बॉन्ड। सीट लिविंग बॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेज में 30 लाख रुपए का होता है। 30 लाख का 0.5% जो होता है वो होता है 15,000। जो आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा जब आप ये बॉन्ड करवाने जाएंगे कि ये यहाँ लिखा होता है 0.5%, तो ये 0.5% क्या है? तो ये 0.5% वही है जिसका आपको, जो आपका अमाउंट है उसका 0.5% का आपको स्टाम्प पेपर बनाना है। जैसे 30 लाख का 0.5% होता है 15,000, तो इस 15,000 की आपको स्टाम्प पेपर बनवाना है। इस 15,000 के स्टाम्प पेपर में आपको वो फॉर्मेट दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, उसको नोटराइज करवाना है। तो ये हो गए दोनों बॉन्ड्स जो आपको फाइनल एडमिशन के वक्त सबमिट करना है। क्योंकि दोनों बॉन्ड में आपको 20,000 तक रुपए लग सकते हैं, इसीलिए ये आपको दो बार बनाने की जरूरत नहीं है। जहां आपका फाइनल एडमिशन होगा वहां पर ही आपको ये दोनों बॉन्ड सबमिट करने हैं। तो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है बॉन्ड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट डाउट आता है कुछ स्टूडेंट्स का कि स्कॉलरशिप कब मिलती है? क्या स्कॉलरशिप के पहले हमें फीस जमा करनी होती है? फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के पहले क्या हमें फीस जमा करनी होती है? तो नहीं, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको सिर्फ हॉस्टल फीस पे करनी है। हॉस्टल फीस जैसे मेरे कॉलेज की 12,000 1 साल की हॉस्टल फीस है, तो बस आपको 12,000 रुपए पे करने हैं। तो ये रहा 12,000 रुपए का जो हम लोगों ने हॉस्टल फीस पे करी थी, ये एडमिशन के टाइम पे करी थी। बस ये पे करा है, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है इसीलिए मैंने कोई भी ट्यूशन फीस पे नहीं करी है। हाँ, मैंने 14,000 रुपए डीएमई की वेबसाइट पर राउंड 1 के एडमिशन के टाइम, जब मैंने अरविंदो में एडमिशन लिया था तब मैंने पे किया था। देखिए क्या होता है, जब आप राउंड 1 में एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में कराते हैं तो आपका कॉशन मनी 25,000 होता है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कराते हैं तो आपका कॉशन मनी 14,000 रुपए होता है। तो मैंने राउंड 1 में 25,000 पे करा था क्योंकि मैंने अरविंदो में एडमिशन लिया था। राउंड 2 में मेरा जब एडमिशन हुआ तो वही अमाउंट मेरा 14,000 रुपए कट गए और कुछ दिनों बाद मुझे 11,000 रुपए रिटर्न आ गए थे। तो ये कॉशन मनी थी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की, 25,000 और 14,000। तो ये हो गया। अब उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशन फीस लगती है, जैसे 8,000 रुपए हम लोगों ने कॉलेज को पे किया था। ये सब एक्स्ट्रा, जैसे लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जो फीस लगती है वो 8,000 रुपए हमने पे किया था, जो कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे किया था। तो टोटल आपको कितनी फीस लगना है? अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के स्कॉलरशिप होल्डर हैं तो आपको स्कॉलरशिप मतलब 1 लाख रुपए जो है ट्यूशन फीस का अमाउंट नहीं देना है। आपको हॉस्टल फीस देना है, इंस्टीट्यूशन फीस जैसे लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, इन सब की 8-9 हजार रुपए जो भी आपके कॉलेज की होगी वो फीस देना है। हॉस्टल फीस, इंस्टीट्यूशन फीस, और साथ में कॉशन मनी देनी है। कॉशन मनी 14,000 गवर्नमेंट की, वो आपको रिटर्न हो जाएगी जब आप इंटर्नशिप करेंगे तब। तो ये रहा आपका, शायद आपके अब डाउट क्लियर हो गए। अब एक और डाउट था कि बॉन्ड क्या हम हम पीजी के सिलेक्शन के बाद करें, पहले करें? तो देखिए, अगर जब आप पीजी करेंगे तो उस वक्त नीट पीजी नहीं, नेक्स्ट रहेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर कर, नेक्स्ट के अलग अलग 2 एग्जाम होते हैं। तो जब आप नेक्स्ट 2 क्लियर कर लेते हैं तब आपका एमबीबीएस कंप्लीट होता है, और उस बेसिस पे ही आपको सीट मिलती है। तो उस टाइम पर डिपेंड करेगा कि उस समय क्या रूल्स हैं, कि आपको पहले सीट, अभी तो ऐसा है कि आपकी पीजी कर सकते हैं, आपको फिर से एक बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा कि अपनी पीजी के बाद रूरल सर्विस में कंप्लीट करूंगा, या तो आप पहले कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट के टाइम पर क्या सिचुएशन होने वाली होगी, क्या हमको नेक्स्ट के थ्रू पीजी में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है 5 साल बाद कैसे होना है, तो उसके ऊपर रहता है सब कुछ।
तो आई थिंक आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर और कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके डाउट्स आपस में क्लियर हो सके। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं हर किसी के डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम कमेंट के आंसर करने की। तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए और मैं इस डाउट का आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।